या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज 7वां नवरात्रा है। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन हम मां कालरात्रि की आराधना करते हैं। जीवन का अंतिम सत्य केवल काल यानी मृत्यु ही है। माता का यह स्वरूप हमें काल के सत्य का साक्षात्कार कराता है। माँ कालरात्रि का आवरण भी काला दिखाई देता है। माँ का यह स्वरूप काल से अत्यधिक संबंधित है। काल के गर्भ में ही जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। निश्चित समय पूर्ण होने पर सभी काल में समा जाते हैं, परंतु जो काल के ऊपर भी प्रतिष्ठित है वह इस आदि शक्ति महाशक्ति कालरात्रि का स्वरूप है। इससे जातक डरा सहमा महसूस करता है, परंतु मां कालरात्रि अग्नि, जल, शत्रु एवं जानवर आदि के भय से भी मुक्ति प्रदान करती है। मां कालरात्रि नाम के अनुरूप ही मां का स्वरूप अत्यधिक भयानक एक उग्र है। भयानक स्वरूप रखने वाली मां कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। घने अंधकार की तरह मां के केस गहरे काले रंग के हैं। त्रिनेत्र, बिखरे हुए बाल एवं प्रचंड स्वरूप में मां दिखाई देती है। मां के गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला दिखाई देती है। मां कालरात्रि के 4 हाथों में ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ वर मुद्रा में, नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में, बाएं तरफ के ऊपर के हाथ में खंडक एवं नीचे के हाथ में कांटा है। मां कालरात्रि का वाहन गदर्भ यानी कि गधा है। मां ने वस्त्र स्वरूप में लाल वस्त्र और बाघ के चमड़े को धारण किया हुआ है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से मां कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्त बीज एक दानव था जो महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से पैदा हुआ था। मान्यता है कि रक्त बीज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसने शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसका नया रूप पैदा हो जाएगा। मान्यता है कि इस वरदान के कारण रक्त बीज को हराना असंभव हो गया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवलोक के सभी देवता माता दुर्गा के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब माँ दुर्गा ने देवताओं की पीड़ा को दूर करने के लिए किया और रक्त बीज के साथ युद्ध शुरू किया, लेकिन उसकी हर चोट से गिरा रक्त नए रक्त बीज को जन्म देता था। इससे युद्ध और भी कठिन हो गया। धार्मिक मान्यता है कि माता दुर्गा ने रक्त बीज को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति से मां काली का आह्वान किया और मां काली का रौद्र रूप धारण किया। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ। जैसा कि दानव रक्त बीज को वरदान प्राप्त था तो वह युद्ध में हर बार नए रूप में उत्पन्न होता, लेकिन माता काली ने अपने भयानक रूप में रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि उसके खून को अपनी जीभ से पी लिया था, जिसके बाद रक्त बीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। असुरों के संहार के लिए माँ दुर्गा के नए रूप माँ काली का प्रकट होना बुराई और अन्याय को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। माता ने अधर्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनकी आज अलग अलग रूप में पूजा होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह दिखाया कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध जब अन्य उपाय विफल हो जाए तब शक्ति का आह्वान किया जाता है। सबसे शक्तिशाली दैत्य था रक्त बीज। माता ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ और जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए, लेकिन इन सभी दानों में रक्त बीज सबसे भयानक, मायावी और बलशाली था, जिसका अंत करना देवताओं के वश की बात नहीं थी। इसलिए देवता माँ दुर्गा के पास गए और उनसे विनती की, जिसके बाद माता ने काली रूप में रक्त बीज का वध करके धर्म और अन्याय की स्थापना की। उसी दिन से माँ काली की पूजा की जाती है। अब सुनिए माता काली की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नामक असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करार दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धारण करके दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा, विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे
तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन माता पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिससे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले रंग में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप में मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने भगवान शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। तो ये थी माँ काली की कथा। अब सुनिए माँ काली की तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ 2 असुर थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वे किसी भी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी आदि, बल्कि केवल एक महिला द्वारा ही मारे जाएंगे। उन्होंने यह वरदान यह सोचकर प्राप्त किया था कि वे हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी किसी महिला को नहीं जानते थे जो इतनी शक्तिशाली हो कि उन दोनों को युद्ध में मार सके। इस प्रकार सशक्त होकर इन राक्षसों ने संतों की प्रार्थनाओं में बाधा डालना शुरू कर दिया और उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें किसी अन्य देवता की बजाय उनकी जोड़ी की पूजा करने के लिए कहा। देवताओं को एहसास हुआ कि वे दोनों भाइयों को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने देवी के वादे को दोहराया कि जब भी वे मांगेंगे तो वे उनकी मदद के लिए जरूर आएंगी। देवताओं ने मिलकर देवी की स्तुति करते हुए कहा कि वह सर्वशक्तिमान है। जब देवता इस प्रकार व्यस्त थे तो देवी पार्वती वहां से गुजरी। जब देवताओं की प्रार्थना उनके कानों में पड़ी तो उन्हें दया आ गई और इस प्रकार उन्होंने अपने अस्तित्व से एक और देवी की रचना की जो कौशिकी के नाम से जानी गई। देवी के प्रकट होने के बाद पार्वती काली हो गई। इस प्रकार देवी का नाम कालिका भी पड़ गया। इस प्रकार जन्मी देवी अत्यंत सुंदर थी और जब राक्षस भाइयों शुंभ और निशुंभ के शिष्य चंड और मुंड ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत अपने गुरुओं को उनकी सुंदरता के बारे में बताया। उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर दोनों भाइयों ने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने उनसे कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है जो उन्हें युद्ध में हरा सके और उन्हें बलपूर्वक ले जा सके। इस प्रकार देवी द्वारा युद्ध के लिए उकसाए जाने पर शुंभ और निशुंभ ने पहले इस सुंदरी को हराने के लिए एक बड़ी सेना और अपने योग्य सेनापतियों को भेजा, लेकिन पराजित होने पर उन्होंने चंड और मुंड को भेजा, जिन्हें देवी ने महाकाली का रूप धारण करके पराजित किया और इस प्रकार देवी को चामुंडा भी कहा गया। उन्होंने असुरों चंड और मुंड का सिर काट दिया। जैसे जैसे युद्ध अधिक से अधिक भयंकर होता गया, इस युद्ध में देवी की सहायता के लिए 7 देवियों के शरीर से 7 और देवियां शक्तियां प्रकट हुई। उस समय युद्ध के मैदान में भेजा गया सर्वशक्तिमान राक्षस रक्त बीज, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह जहाँ कहीं भी उसका खून जमीन पर गिरेगा वह बीज या बीज का रूप ले लेगा और उससे एक और रक्त बीज उगाएगा। उसका वध करने के लिए देवी ने काली से कहा कि वह रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले उसे चाट ले। इससे बीज देवी ने राक्षसों के सिर काट दिए। फिर सभी शक्तियों ने मिलकर निशुंभ और उसकी सेना को मार डाला और सिर्फ शुंभ को छोड़ दिया। जब शुंभ को एहसास हुआ कि वह संख्या में कम है तो उसने देवी को ताना मारा कि वह अकेले उसे नहीं हरा सकती और ऐसा करने के लिए उसे 7 अन्य देवियों की मदद की जरूरत है। देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने सभी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया और अकेले ही शुंभ को मार डाला और इस तरह दुनिया को बुराई से मुक्त करा दिया। तो ये थी माँ काली की 3 पौराणिक कथाएं।